क्या आप दबंग महिला मुखिया हैं? दबंग तो मैं उनके लिए हूँ जो गलत कर रहे हैं। जो गलत करते हैं उनके लिए तो मैं दबंग पढ़ूंगी ही ना। होगा क्या धमकी देते हैं वो? धमकी दे रहे थे कि आप इसी रास्ते से आती हैं जाती हैं, आपको कभी भी जान मार देंगे। आप आइए, हम आपको गोली मार देंगे, किसी भी हाल में गोली मारेंगे। क्या हाँ, आप रंजीत सिंह के गोलियां मार दो तुरंत, समझ नहीं, ज्यादा उड़ रही है। उन्होंने कहा मुखिया जी अगर आपकी बेटी होती और आपकी बेटी के साथ ये कांड हुआ होता तो क्या आप मैनेज कर लेते? आप राजपूत हैं तो आप मैनेज कर नहीं करते, और हम पासवान हैं तो क्या हम मैनेज कर लें? लेकिन जब मैंने लड़की की स्थिति देखी थी तो मुझे बहुत रोना आया था। मुझे खुद में खराब लग रहा था कि मैं भी एक लड़की हूँ। उस लड़की के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई थी, पूरा छीनछोर हुआ था और पूरे कपड़े जो आगे से फटे हुए थे, वो कोई भी महिला देखकर उसको रोना आ जाता। मैं उनकी बातें सुनती जा रही थी। जैसे ही मैंने अपनी बात को उनसे कहा कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उन्होंने सीधे डायरेक्ट मुझे गालियों के साथ जान से मारने की धमकी दी। मतलब लड़की को जब मैंने देखा पिलग्रिम में, तो उसके साथ मारपीट काफी थी, चोट और पूरे समीज वगैरह आगे से फटे हुए थे। उनके पद की गरिमा को भी प्रणाम करती हूँ और वो मुझसे बड़े हैं इसलिए भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप तो जात में राजपूत हैं तो फिर क्यों? नहीं, बुजुर्ग है वो हमसे बड़े हैं। हमारे संस्कार ही यही है कि हम अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करें। कुछ भी था, मारपीट जो भी था, विवाद था, आप आपस में करके उसको खत्म करना, लड़की पे हाथ नहीं डालना था। जी मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे कि इस केस को खत्म कराइए, इस केस को खत्म कराइए। दबंगती उनकी इतनी ज्यादा है कि वो मुझे कह रहे हैं कि मैं कहूंगा, मैंने आपको वोट दिया है, मैं कहूंगा तो आप वहां जाइए, मैं नहीं कहूंगा तो आप वहां मत जाइए। मैं डीएम सर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे सुरक्षा के लिए कुछ दिया जाए, और मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरी जान को खतरा है। अभी हमारे साथ बिहार के गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के एक महिला मुखिया हैं जो मेरे कैमरे पे आपको दिख रही हैं। इनका एक न्यूज चैनलों में एक न्यूज चल रहा है कि इनको जान से मारने की धमकी मिली है। आखिर कौन है जो इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? क्यों इनको जान का खतरा हो चुका है? ये मोहड़ा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में इनके पति जो हैं वो भी मुखिया रह चुके हैं। सबसे पहले मैम मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या घटी है? घटना एक्चुअली हुई क्या कि हमारे तेतर पंचायत के ही ग्रामीण जो हमारे साथ रह रहे हैं, उनमें से ही एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा, किसी बातों को वो रख रहे थे, अपने तथ्य को रख रहे थे। मैं उनकी बातें सुनती जा रही थी। जैसे ही मैंने अपनी बात को उनसे कहा कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उन्होंने सीधे डायरेक्ट मुझे गालियों के साथ जान से मारने की धमकी दी। कौन है वो व्यक्ति? वो हमारे गांव के ही हैं, रवि कुमार। आपके पंचायत के और गांव के? हमारे पंचायत में हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। वो ट्रक चलाते हैं। अच्छा। और कुछ गैंग है उनका। अच्छा। लेकिन कहना उचित नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे ग्रामीण है वो और बहुत प्रेम से स्नेह से उनके साथ हम लोग रहते हैं। लेकिन आज किसी वजह से उनकी गलतियों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। कितना भी प्रेम स्नेह और वोट आप देते हैं, वोट इसलिए देते हैं ताकि हम आपका हर कार्य को पूरा करें, हर सही गलत को देखकर उसका साथ दे। गलत का साथ हम नहीं दे सकते हैं। जब भी मैं कोई भी कार्य करूंगी तो मैं सच्चाई का साथ दूंगी। उनका कहना है एक केस हुआ है उनके ऊपर। अच्छा। ऐसे कई केस उनके ऊपर दर्ज हैं, मारपीट लड़ाई झगड़े के काफी केस उनके दर्ज हैं अतरी थाना में। उनमें एक केस फिलहाल कुछ दिन पहले हुआ है, 10 से 15 दिन पहले। एक पासवान जी की लड़की है और उनके दामाद, उनके साथ मारपीट छेड़छाड़ का एक मैटर आया है। उनके दामाद को, उनकी बेटी को बहुत मारा गया है। अच्छा। ये 4-5 लड़के जो वहाँ हैं, वो लोग पीकर ड्रिंक में थे या फिर कुछ भी कोई बात होगी, वहां पर मैं मौजूद नहीं थी इसलिए मैं बता नहीं सकती उस चीजों को। उनकी लड़की आकर गुहार लगाई। उन्होंने जाकर अतरी थाना में कंप्लेन भी किया। कंप्लेन करने के बाद मैंने कहा कि इसमें भाई जो सच है वही बताओ। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। कई लोगों से पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ इनके पास पानी की दिक्कत थी तो ये जाकर वहां नहा रहे थे, इनके साथ ऐसा ऐसा किया गया है। कहाँ नहा रहे थे? ये तेतर डैम जो बना हुआ है वहाँ एक थोड़ा सा पानी का निकास है,
उस पानी वाले जगह पर ये लोग गाड़ी धो रहे थे, नहा रहे थे। ये और इनकी बहन थी और इनके जीजाजी थे, मतलब इनके अच्छा। हस्बैंड थे। अच्छा। ये 3 लोग थे। इसके बाद मैंने सुना कि वहाँ चौथे में जो देवर भी उनके पहुंच गए, लड़की के देवर भी पहुंच गए और इनके साथ गाड़ी की छीन छोड़, गहना गेठी का छीन छोड़ और मारपीट। मतलब लड़की को जब मैंने देखा पिलग्रिम में तो उसके साथ मारपीट काफी थी, चोट। अच्छा। और पूरे समीज वगैरह आगे से फटे हुए थे। मतलब पिलग्रिम में भर्ती थी लड़की? हाँ, पिलग्रिम में भर्ती थी। पहले अतरी गई थी, फिर कजूर गई, कजूर से फिर वो पिलग्रिम में आई थी। पिलग्रिम में आने के बाद उसने मुझे फोन किया, बहुत रोई। तो मैं वहां गई, जब मैंने उसको देखा तो मुझे भी बहुत ममता आई। मुझे भी बहुत खराब लगा कि मेरे ही गांव के लोग, एक ही घर के, एक ही गांव के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। कुछ भी था, मारपीट जो भी था, विवाद था, आप आपस में करके उसको खत्म। लड़की पे हाथ नहीं डालना था। मैंने इस चीज को कहा कि आप लोग आपस में देख लीजिए। मुझे दबाव मिलने लगा कि आप इस मैटर को अभी के अभी समझौता कर खत्म कीजिए, केस इसको वापस लेने के लिए कहिए। कौन आपके ऊपर दबाव बना रहे थे? हमारे ऊपर रवि जी जो हैं, वो दबाव बना रहे थे। इनके एक गार्जियन हैं, जो गार्जियन हैं इनके एक मामा हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं बताती हूँ। उनके मामा हैं जो अभी सिपाही में हैं। उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम मुखिया जी ऐसा है कि बच्चा लोग गलती कर दिया है, इसको देख लीजिए। मैंने उनको जवाब भी दिया कि भैया बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं, और यही बच्चे क्यों गलती कर रहे हैं। हर 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर जब भी ये आता है तभी लड़ाई झगड़ा हमारे यहाँ बढ़ता है। और बच्चों को हम लोग नहीं डांटेंगे, नहीं सबक सिखाएंगे तो ये बच्चे आगे चल के कुछ और भी कांड करेंगे। मैंने उनको कहा कि भैया ऐसा है, जो पासवान जी के साथ ये कांड हुआ है, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुखिया जी अगर आपकी बेटी होती और आपकी बेटी के साथ ये कांड हुआ होता तो क्या आप मैनेज कर लेते? आप राजपूत हैं तो आप मैनेज कर नहीं करते, और हम पासवान हैं तो क्या हम मैनेज कर लें? ये जवाब जब मुझे मिला तो मेरे ऊपर एक तो मैं औरत हूँ, ऊपर से इस तरह का जवाब, तो मुझे खुद में अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगा कि जो आपको अच्छा लगता है वही आप कीजिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। इसी चीज के लिए मुझे दबाव मिलने लगा कि आप उसको बहकावा दे रही हैं, आप उसको ये कर रही हैं, आप इस केस को अभी के अभी खत्म कराइए। किनके तरफ से मतलब मिलता है? ये रवि जी की तरफ से मिल रहा था, और मैं किन्हीं और का नाम नहीं लूंगी क्योंकि रवि जी का ही फोन मेरे ऊपर बार बार आ रहा था। अच्छा। मैंने जैसे इनके मामा का फोन आया तो मैंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, लेकिन ये रवि जी मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे कि इस केस को खत्म कराइए, इस केस को खत्म कराइए। दबंगई उनकी इतनी ज्यादा है कि वो मुझे कह रहे हैं कि मैं कहूंगा, मैंने आपको वोट दिया है, मैं कहूंगा तो आप वहां जाइए, मैं नहीं कहूंगा तो आप वहां मत जाइए। क्या आपको सिर्फ एक वोट से आप मुखिया बने हैं? नहीं, सिर्फ उन्हीं का वोट से बने हैं? नहीं, यही तो पूरी जनता के वोट से बने हैं? पूरी जनता के वोट से बनी हूँ। पूरे का स्नेह और प्रेम रहा है हमारे साथ। जैसा उन्होंने कहा कि दबंगई, तो आप जाकर हमारे पंचायत में, तेतर पंचायत में हर एक गांव से, आप, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ तेतर, हर एक गांव में जाकर आप ये चीज पूछ सकते हैं। ये तो जानकारी लेने की चीज है कि क्या मैंने किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया है जो उन्होंने मुझे आरोप लगाया है। मैं किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती हूँ। काफी जो जितने मांझी परिवार हैं, जितने पासवान परिवार हैं, सब मेरे सीने से आके लगते हैं। किसी को ये मैंने नहीं कहा कि तुम दूर से मुझसे बात करो। ऐसे कई भी वीडियो होंगे आपके पास, कितने लोग होंगे, आप जाकर देखिए, वहां आप पूछ सकते हैं। वहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका, एक न्यूज चैनल है, उस पर वीडियो उनका आता है कि मुखिया राजपूत हैं, मतलब जातिवाद को लेकर के वो बात कर रहे हैं, जो कि जातिवाद का बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वो जातिवाद की बात करते हैं कि वो राजपूत हैं। और एक जमाना था कि जब राजपूत लोग आते थे तो जो अन्य कास्ट के लोग होते हैं वो खटिया पर से, टेबल पर से, कुर्सी पर से, चौकी पर से उठ जाया करते थे। हम लोग वो काम नहीं करेंगे, मुखिया राजपूत है, हम लोग उनको प्रणाम नहीं करते हैं, इसीलिए वो बदला लेने का प्रयास करें। क्या आप दबंग महिला मुखिया हैं? दबंग तो मैं उनके लिए हूँ जो गलत कर रहे हैं। जो गलत करते हैं उनके लिए तो मैं दबंग पढ़ूंगी ही ना। दूसरी चीज की दबंगता राजपूतों की जो ये बोल रहे हैं कि राजपूत दबंगई कर रहे हैं, मैं उस पर जवाब देना चाहूंगी कि मैं ऐसे चीज से ऐसे बढ़ावा, मैं इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं इन सब चीजों से बहुत परे हूँ। मैं हर व्यक्ति के, अभी भी उस गांव में इनके ही पिताजी, इनके मामा, इनके भैया, आज भी आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि भैया, रवि भैया,
और जितने भी लोग हैं उनसे आप जाकर पूछिए, मैं चरण स्पर्श करती हूँ। आप कहते हैं रवि भैया, यानी कि भाई बहन का बात है यहाँ पे, तो फिर भाई बहन में आखिर इतना विवाद क्यों? मतलब एक दूसरे को जान से मारने की धमकी क्यों? भाई बहन में तो कोई जान से मारने की धमकी नहीं देता है। मैं पूरे पंचायत को मान देती हूँ। मेरा भैया कहने का मतलब है कि मैं पूरे पंचायत को मान देती हूँ, मान और सम्मान के साथ मैं बात करती हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं उनको इज्जत नहीं देती हूँ, प्रतिष्ठा नहीं देती हूँ। मैं हमेशा हर किसी के साथ प्रतिष्ठा में ही बात करती हूँ और हर किसी को मान मर्यादा देती हूँ। उनको अगर उनका कहनाम है कि भैया कहें या फिर कुछ भी जो भी है, लेकिन उनका कहना है कि आप गलत का साथ दीजिए, तो मैं गलत का साथ नहीं दे सकती। मतलब वो आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप गलत का साथ दीजिए। हाँ, वो गलत का साथ देने के लिए कह रहे हैं। मैं वहां थी नहीं, मैं साक्ष्य तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जब मैंने लड़की की स्थिति देखी थी तो मुझे बहुत रोना आया था। मुझे खुद में खराब लग रहा था कि मैं भी एक लड़की हूँ। उस लड़की के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई थी, पूरा छीनछोर हुआ था और पूरे कपड़े जो आगे से फटे हुए थे, वो कोई भी महिला देखकर उसको रोना आ जाता। मतलब आप सामने से देख करके ऐसा मतलब बता रहे हैं किस तरह का हुआ होगा? बिल्कुल नहीं ऐसा। या फिर एक सवाल है, या फिर आप उनके पक्ष में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी के पक्ष में नहीं बात कर रही हूँ। रवि कुमार जो है, जो आपको मतलब बोल रहे हैं, हो सकता है उनको लग रहा होगा कि आप उस महिला की तरफ से बात कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं और मेरा विरोध कर रहे हैं, हमको फंसाने का प्रयास आप कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा होगा। हाँ, ऐसा लग सकता है उनको लग तो क्या आप सच में मतलब कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं? जैसा आपने ही अभी कहा कि मुखिया जी चाहती हैं कि राजपूत हैं और हम लोग जाकर गुलामी खटे, तो क्या बताइए आप कि यादव से पासवान ज्यादा मजबूत है क्या? यादव से पासवान ज्यादा मजबूत तो है नहीं, तो मैं पासवान को सपोर्ट करूंगी और यादव को नहीं, ये हो सकता है? मतलब आप सही का साथ देना चाहती हैं और गलत का विरोधी है? मैं बस सच का साथ दे रही हूँ। मेरा कहना है अपनी गलती को स्वीकार करिए, माफी मांगिए, बस जो गलती की है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझसे अगर गलती हो गई हो तो उसको माफ कर दीजिए। इस तरीके से कहकर अगर हम किसी से माफी मांगते हैं या फिर किसी को अपनी बात रखते हैं तो कोई भी नॉर्मल हो जाता है इंसान। अगर हम उससे दमंगई से कहेंगे कि तुमको जान मार देंगे, तुम इस केस को वापस ले लो, तो कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ पे जो जातिवाद की बात आ रही है, उस वीडियो में बोला जा रहा है जातिवाद, क्या हमारे बिहार के जो पूरे मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, अभी हमारे वो माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या जब वो आपके सामने आते हैं तो क्या यहाँ पे भी जातिवाद होती है? क्या आप उनको प्रणाम कर पाते हैं? बिल्कुल करती हूँ मैं। क्या आप उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पद की गरिमा को प्रणाम करते हैं? उनके पद की गरिमा को भी प्रणाम करती हूँ और वो मुझसे बड़े हैं इसलिए भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप तो जात में राजपूत हैं, तो फिर क्यों? नहीं, बुजुर्ग है वो हमसे बड़े हैं। हमारे संस्कार ही यही है कि हम अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करें, हमारा ये संस्कार है। लेकिन इस तरह का जो आरोप लग रहा है कि राजपूत लोग दबंगई दिखाते हैं और मतलब खटिया से उठने के लिए बोलते हैं और हम प्रणाम नहीं करते हैं मुखिया को क्योंकि वो राजपूत है और इसीलिए बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं, फंसा रहे हैं मुझे। ये अपनी गलती को छिपाने के लिए हो रही है ये सब बातें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जो जितने लोग वहां पर बोल रहे हैं, आप देखे होंगे कि उनके ही मामा, उन्हीं की नानी, उन्हीं की माँ और उन्हीं की फैमिली है सिर्फ। पूरे पंचायत के जो लोग हैं उनका क्या कहना है? पूरे पंचायत के लोगों का कहना तो मैं बता नहीं सकती हूँ, ये तो आप जाकर पूछेंगे तो आपको सच्चाई मालूम चलेगी। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो फिर लगेगा कि मैं अपनी तरफ से बातें रख रही हूँ, तो इससे बेटर रहेगा कि आप एक और बनाइए ताकि आप जाकर पूरी जनता से मिलिए और मेरे बारे में एकाग्र कीजिए सच्चाई कि मैं कैसी मुखिया हूँ। पासवान समाज की जो बेटी है, क्या वो केस की है उनके खिलाफ? हाँ, जो पासवान जी का केस जो चल रहा है वो केस अत्रि थाना में है और अरेस्टिंग भी हो गई है। अरेस्टिंग हो गई है? जी, अरेस्टिंग हो गई है। किनकी अरेस्टिंग हुई? पहला अरेस्टिंग तो रवि कुमार की हुई है और मुकेश जी की हुई है। एक और नाम है जिसमें वो अभी यहाँ पर नहीं मौजूद है। क्या आपकी किसी से बात हुई है या फिर सुनाया बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे खबर आई है, गांव के सभी लोगों ने बताया मुझे और थाना से भी फोन आया। एक्चुअली हमारा मैंने सनहा डाला है उसमें कि हमारे प्रति भाई गांव वाले लोग के कुछ लोग जो हैं, सभी लोग तो नहीं, कुछ लोग जो हैं जैसे रवि कुमार, उन्होंने मुझे फोन देख करके धमकी दिया है मेरे साथ। कौन धमकी दी आपको? रवि कुमार। आप तो दबंग महिला मुखिया हैं, तो फिर आपको धमकी क्यों? नहीं, धमकी पड़ने के बाद देखिए मैं दबंग नहीं हूँ, आप कह रहे हैं दबंग, लेकिन मैं एक सिंगल महिला हूँ। फिलहाल आप जैसा जान रहे हैं कि मैं अकेले ही चलती हूँ। मेरे साथ एक राजीव जी हैं जो मेरी गाड़ी को चलाते हैं और मुझे और उनको दोनों को धमकी मिली है। कौन धमकी देते हैं? रवि कुमार
जो कि केस के सिलसिले में धमकी पड़ी है कि आप केस सॉल्व नहीं कराएंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और डर तो सच में है, इस बात से मैं बिल्कुल भयभीत हूँ, क्योंकि मैंने गांव वालों से जाकर सपोर्ट मांगा। मैंने गांव वालों के पास में जाकर रिक्वेस्ट भी की कि रवि को बुलाया जाए और पूछा जाए कि ऐसा क्यों कहा उसने, क्या वो शराब के नशे में था या फिर उसने मन बढ़ू में ये काम किया है। अगर वो किया है, अगर कल कोई अंजाम दे देता है इस काम को तो क्या होगा। क्या धमकी देते हैं वो? धमकी दे रहे थे कि आप इसी रास्ते से आती हैं जाती हैं, आपको कभी भी जान मार देंगे, आप आइए हम आपको गोली मार देंगे, किसी भी हाल में गोली मारेंगे आप। क्या कैसे धमकी देते हैं, सामने या फिर किस माध्यम से? नहीं, फोन पर। वो आपको फोन करके? हाँ, आपके नंबर पे? हाँ, मुझे भी फोन कर रहे थे। और राजीव जी को, मैं कहीं बैठी थी, मैं उनका जब भी वो धमकी दे रहे थे मैं फोन कट कर रही थी क्योंकि मैं कहीं बैठी हुई थी। लेकिन राजीव जी को पूरी की पूरी तरीके से बात हुई है, उनकी रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग देखिए। मैंने रिकॉर्डिंग एसपी सर को भी दिया है और अतरी थाना में भी दिया है, डीएसपी को भी दिया है, मैंने डीएसपी सर को भी मैंने दे दिया है। रिकॉर्डिंग सबके पास है। क्या क्या उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या बातें हैं? कुछ इम्पोर्टेंट बात बताइए जो धमकी से रिलेटेड है। धमकी से संबंधित ये है कि पहले तो वो नॉर्मल बात कर रहे थे कि, और उनका क्या नाम था कि मैं जो चाह रहा हूँ वो करो। तो ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद साफ हो जाएगा कि मैं दबंग हूँ कि वो दबंग है, वो दबंग है या मैं दबंग हुई। तो रिकॉर्डिंग सुन के ही आपको साबित हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो धमकी दिया, उनका क्या नाम था कि आप शिवनगर कैसे गए, जबकि मैं शिवनगर नहीं गई हूँ इधर, लेकिन उनका क्या नाम था कि आप शिवनगर गए हैं और गए हैं तो आपको जान मार देंगे हम, आप अगर इस केस को सॉल्व नहीं कीजिएगा तो हम आपको गोली मारेंगे। आपको जी, यानी कि महिला मुखिया हैं, आप सिंगल अभी हैं, इसीलिए आपको धमकी मिल रहा है। मैं डीएम सर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे सुरक्षा के लिए कुछ दिया जाए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे जान को खतरा है। सिर्फ आपको धमकी मिलता है या किन्हीं और को भी? नहीं, मेरे साथ रह रहे मेरे गाड़ी चालक जो है राजीव जी, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारा काम देखते हैं, हमारे गाड़ी को चलाते हैं, उनको भी बार बार जान लेने की धमकी दी जा रही है और मुझे भी दी जा रही है। मैं इसलिए बार बार सरकार से कह रही हूँ, डीएम सर से भी कह रही हूँ, एसपी सर से भी मैंने गुहार लगाई है कि मेरी जान के पीछे लोग पड़े हैं और मेरी जान को खतरा है, इसलिए थोड़ा रिक्वेस्ट है कि इस पर आप लोग ध्यान दें। क्या आप भी कुछ FIR वगैरह किए हैं? जी, मैंने एक सनहा लिखाया है। सनहा? हाँ, जिस पर शायद FIR हुई है। और मैंने एसपी सर को जब रिकॉर्डिंग दिया था तो एसपी सर ने एक्शन लिया है इस पर। और रवि कुमार अभी पकड़े गए हैं, जेल में हैं, आज उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। क्या अब आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अब और भी ज्यादा डर हो गया है कि इन सब चीजों के बाद इनके पीछे जो रह रहे हैं लोग, जो आप देखे होंगे रिकॉर्डिंग में, और भी लोग हैं, हो सकता है कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो अभी है डर। मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे दी जाए रक्षा, सुरक्षा दी जाए ताकि मैं सेफ रहूं। और मुखिया जी को जान का जो खतरा है, तो प्रशासन की टीम से, प्रशासन से मेरा निवेदन है, विनती है, आग्रह है कि इस मामला की तहकीकात, जांच होनी चाहिए और जांच ऐसा होना चाहिए कि जांच निष्पक्ष होना चाहिए। और इस मामला की जांच करने के बाद जो भी दोषी पकड़े जाते हैं, चाहे वो दोषी रवि कुमार हो या फिर दोषी शिल्पी सिंह मुखिया जी हो, जो भी दोषी होते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। और एक बात मैं अंतिम में कह देना चाहता हूं कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।